हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर चल रहा था, जिसके 2 लेक्चर हुए हैं अभी तक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पैरामीटर को खत्म किया था और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमने बताया था कि क्लोज्ड सिस्टम की टोटल एनर्जी को ही हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑलवेज कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। ओके, लास्ट टाइम में हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। आप समझिए, यहां से मान लीजिए कोई ये सिस्टम है और यहां पर फ्रिक्शनलेस वेटलेस ये मूवेबल पिस्टन लगी हुई है। अभी इस सिस्टम मान के चलते हैं, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है, यहां पर E1 है। हमको कांस्टेंट प्रेशर कर देना है, हमें कांस्टेंट वॉल्यूम करना है। जब हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करना होगा तब यहां पर एक नोब लगा देंगे, ये पिस्टन अप या डाउन मूव नहीं कर पाएगी। और यहां पर मान लीजिए हमने क्यू हीट दी इस सिस्टम को। जब हमने इस सिस्टम को हीट दी और ये पिस्टन मूवेबल नहीं है अब, क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। तब इस सिस्टम की मान लेते हैं एनर्जी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई होगी। ये एनर्जी E2 हो जाती है, ये एनर्जी E2 हो जाती है। यहां पर मूवेबल पिस्टन होती तो वर्क हो जाता, सिस्टम में वर्क हो जाता। अभी कोई भी वर्क नहीं हुआ क्योंकि हमने सिस्टम को क्या रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर बोल सकते हैं एट कांस्टेंट, बार बार प्रेशर निकल जा रहा है, वॉल्यूम बोलिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम बार बार प्रेशर बोल दे रहे हैं, कांस्टेंट मेरा वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, यहां पर इस एनर्जी की वैल्यू क्या हम ये लिख सकते हैं, E2 इक्वल E1 प्लस Q, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर B रखेंगे। बहुत अच्छा, यहां से एक पॉइंट निकल के आता है। यहां पर E1 इस साइड में ले जाएंगे तो E2 माइनस E1 इक्वल Q और सफिक्स में B। B मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होती है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए किसी भी सिस्टम का, तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी also called heat energy at constant volume। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब हम कल बताए थे, तब हमने वहां पर सिस्टम में वर्क करवा दिया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया था। यहां पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हीट एनर्जी के। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऑल्सो कॉल्ड भी मतलब क्या बोल सकते हैं, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तब ये इंटरनल एनर्जी का पार्ट अभी खत्म हुआ, इंटरनल एनर्जी पार्ट खत्म हुआ। इंटरनल एनर्जी के बारे में जितना जानना था हमने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने आज बताया है
ये इंपॉर्टेंट रखना, इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ कुछ नहीं है, इसको लिख सकते हैं, डॉट पॉइंट बनाएंगे। पहला डॉट पॉइंट आएगा, इट इज बेस्ड ऑन, लिखिए बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या कंजर्व रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। लॉ लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but can be converted one form to another form। एनर्जी को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं। तब ये एनर्जी, इसीलिए बोला गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये फर्स्ट लॉ। हाँ, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में एनर्जी बदलती है। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तब हम यहां पर एक डॉट पॉइंट बनाकर और लिख लेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके आगे यहां पर जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं यहां पर आ जाएगा, बना देते हैं। देखिए, मान लीजिए अभी ये कोई सिस्टम है, ठीक है, यहां पर ये मूवेबल पिस्टल है और यहां पर ये कोई गैस इसमें सिस्टम में प्रेजेंट है, और इस सिस्टम को हम हीट देते हैं। इसकी एनर्जी इनिशियली इसको हमने E1 माना, हीट दिया। अभी हमने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा प्यारे बच्चों, हमने पिछली बार में जो लास्ट क्लास में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा था, उसमें वर्क भी तो होगा, वहां पे वर्क मैंने कंसीडर नहीं किया था, तो वो गलती हो गई, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, अभी ये पिस्टन थोड़ा ऊपर खिसक गई और इसकी, इस सिस्टम की जो एनर्जी है इसको E2 मान लेते, E2 हो गई होगी, और यहां पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। ये W वर्क को मैंने W से डिनोट यहां पर रिप्रेजेंट किया। अभी आप इतना जानिए, यहां पर वर्क हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, आपको उस पचड़े में अभी नहीं पढ़ना है। आपको ये पता कि ये कुछ ना कुछ वर्क हुआ, एक्सपेंशन या कंप्रेशन डजंट मैटर, आपको इससे लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है अभी वर्क हुआ, एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात हम बाद में करेंगे। ज्यादा दिमाग में खिचड़ी पकाओगे, थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगा। इतना समझ ये वर्क हुआ, ठीक है।
तब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये इंटरनल एनर्जी इसके पास पहले से प्रेजेंट थी, ये हमने हीट सप्लाई इसको दिया, तब ये दोनों प्लस हो सकते हैं। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E1 प्लस Q। यहां पर ये वर्क के फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, ये E2, तो क्या हम लिख सकते हैं E2 माइनस W, यहां से इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे इसको हम हटाते हैं, आप नोट करते रहिए साथ साथ में। अभी देखिए यहां से इक्वेशन आई E1 प्लस Q, ये मैंने हीट सप्लाई की, ये इक्वल कर सकते हैं E2, और ये हमारा कुछ ना कुछ वर्क हुआ, उसमें एनर्जी लॉस हुई। ठीक है, इस वर्क को इधर लेके आते हैं, E1 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए E1 W प्लस Q E2 माइनस E1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं, Q प्लस W लिख सकते हैं। तब क्या यहां पर हम ये नहीं लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल Q प्लस W, कोई दिक्कत परेशानी। ये थर्मोडायनामिक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, हम पूरा नहीं लिख रहे, थर्मो डायनामिक्स इक्वेशन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है। और यहां पर जो वैल्यू रखनी रहेगी, इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, जब भी रखेंगे तो ये वैल्यू विद साइन के बाद करेंगे, इस वैल्यू की बात विद साइन लिखेंगे। ठीक है, साइन कैसा रहा है वो अभी हम साइन कंजर्वेशन बताएंगे ना, तब हम आपको साइन में लिखवाएंगे। एक पॉइंट यहां से बहुत अच्छा और निकल के आता है, एक पॉइंट और बढ़ाते हैं इसमें, 4 डॉट पॉइंट में हम ये खत्म करते हैं। चलिए देखिए, यहां से हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था हीट एंड डब्ल्यू ये पाथ फंक्शन होते हैं। यहां पे लिख सकते हैं हेयर Q एंड W इज पाथ फंक्शन, वाइल, जबकि वैल्यू ऑफ Q प्लस W, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज ए स्टेट फंक्शन। क्या ये पॉइंट आपके समझ में आया? क्या ये पॉइंट आप लोगों के समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन कंजर्वेशन की, कि साइन W का और W का ही इंपॉर्टेंट है, हीट सप्लाइड का क्या रहता है साइन W के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है। W का साइन आपको पता होना चाहिए, हम थोड़ा ट्रिक के हिसाब से बता देंगे। यहां देखिए, इसको भी हटा देते हैं। यहां पर डॉट पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे साइन कन्वर्जन, साइन कंजर्वेशन बोलिए, साइन कन्वर्जन नहीं बोल सकते। अभी देखिए, हम थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ इक्वेशन डेल्टा E Q प्लस W, यहां पर W फाइंड आउट किए,
इसको हमको इस वैल्यू को विद साइन पुट करना रहेगा, विद साइन, विद साइन। अब यहां देखिए, यहां पर याद रखने के लिए ये कोई सिस्टम बना लेते हैं। ये हमने सिस्टम बना लिया, यहां पर लिख देते हैं सिस्टम। ये कोई हमारा सिस्टम है, हमने इस सिस्टम पे वर्क किया, इस सिस्टम पे वर्क किया। तब यहां पर हम लिख देंगे वर्क ऑन द सिस्टम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वर्क को हम करेंगे तब हमारा साइन प्लस का रहेगा, जब वर्क सिस्टम पर हो रहा है। यदि सिस्टम वर्क करे तब यहां पर हम लिख सकते हैं वर्क बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, और साइन रहेगा माइनस का। इसमें कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क बाय द सिस्टम निगेटिव। समझ में आया? ठीक है। हीट सप्लाइड की बात करते हैं। हीट सप्लाई मतलब क्यू सप्लाइड, जब हम क्यू सप्लाई करेंगे तब यहां पर साइन आएगा पॉजिटिव का, एंड सिस्टम से हीट लॉस्ट होगी, हीट क्यू लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट, मतलब यहां पर साइन कैसा आएगा? निगेटिव। ये क्यू की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। यहां पर लिख लें, ठीक से लिख लें, हीट सप्लाइड और क्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अभी साइन कन्वर्जन में या साइन कंजर्वेशन में अभी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इतना समझ में आया? साइन निकालना सीख गए? ठीक है। अभी और समझते हैं, यहां पर और समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये कोई सिस्टम, हम सिस्टम एक ये कंटेनर बनाते हैं, यहां पर कोई पिस्टन लगाते हैं और ये सिस्टम लिख देते हैं। अभी गैस इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम लिखा हुआ मतलब गैस इसमें प्रेजेंट है, ये मैंने कोई पिस्टन लगाया। अब ये सिस्टम दो तरह से वर्क कर सकता है, दो तरह से वर्क कर सकता है। यहां पर दोनों तरह से एक ही बार में देख लेंगे। देखें, यदि हम इस सिस्टम में हीट को, ये हम एरो का साइन लगा रहे हैं, हीट इस एरो पे हम दे रहे हैं, मतलब हीट का सप्लाई कर रहे हैं। जब हम हीट का सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम पे तो ये साइन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। इसको हम जब हीट देंगे तब ये कंटेनर जो है, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर खिसक जाएगी, क्योंकि इसमें हीट दी, गैस के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी तो होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी तो और बढ़ जाएगी। गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे 3/2 kT, टेम्परेचर के डायरेक्टली यहां से दिख रही थी गैस के स्टेट में। अब यहां पर सिस्टम हमारा एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंड कर गया मतलब एक्सपेंशन हो गया। यहां पर एक्सपेंशन लिख दे सकते हैं, जगह की बेहद कमी है तब हम यहां पर एक्सपेंशन लिख दिए। जब ये जो वर्क हुआ है, पिस्टन मान लीजिए पहले यहां पे थी, यहां से यहां पर खिसक के पहुंच गई, तो सिस्टम ने वर्क किया ना, वर्क बाय द सिस्टम। तो यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम।
सिस्टम। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए, बाय द सिस्टम है तो W जो होगा वो नेगेटिव साइन में आएगा। ये क्या W बना दिया, हाँ ठीक है, ये W जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। अब यहां से आप देखिए, जब हीट का साइन प्लस है तब W किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इतना समझ में आया। अब यहां से और देखिए, मान लीजिए इस सिस्टम से हीट जो है हम लॉस्ट करते हैं, निकालते हैं, या ये सिस्टम हम इससे सिस्टम से हीट ले लेते हैं, तो ये माइनस का साइन आएगा, क्यों से हीट को डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ये सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम ऐसा हम रफली बना लें, आप अपनी कॉपी पे बढ़िया करके चित्र बनाना चाहिए, चित्र अच्छे होंगे तो पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। अभी ये पिस्टन थोड़ा कंप्रेस कर गई, मतलब इससे हीट कम हो गई, एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, थोड़ा मॉलिक्यूल थोड़ा कम प्रेशर डालेंगे पिस्टन पर, कम प्रेशर डालेंगे तो ये कंप्रेशन हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है। यहां पर इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन बोल सकते हैं, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हो गया। और ये ऑन द सिस्टम वर्क हुआ, ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम वर्क हुआ तो हम लिख सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा। साइन कंजर्वेशन में साइन कन्वर्जन लिखिए, यहां पर कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है, एक गलत टर्म लिख दिया मैंने यहां पर, साइन कन्वर्जन ये दिक्कत दे रहा था हमको, हटा दिया। कोई चीज दिक्कत हो हटा दो, दिक्कत क्या है, हम ही लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, कोई तीसरा तो आने वाला है नहीं, साइंटिस्ट हैं वो बताते नहीं, वो तो एक बार लिख के छोड़ देते हैं, पढ़ाइए जैसा समझ में, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्सपेंशन जब होगा तब साइन नेगेटिव लेंगे W का, और कंप्रेशन जब भी होगा तब W प्लस में आएगा। आप शॉर्ट में समझ लीजिए, वो आपको पिछला चित्र बनाया, ये भी मैंने सिस्टम से कॉन्सेप्ट से समझाया, आपको जिसमें से सही लगे वैसा समझ लीजिए। बट मेरी एक बात याद रख लीजिए, एक्सपेंशन कहीं भी दिखाई दे जाए, कुछ दिमाग लगाने नहीं, सिस्टम का जरूरी है कि बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम कुछ नहीं करना है। एक्सपेंशन है मतलब W निगेटिव है, कंप्रेशन है W पॉजिटिव है, बात खत्म। इससे ज्यादा आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, ये 2 पॉइंट होने चाहिए। बाकी ये पढ़ाने के तौर पे हम कॉन्सेप्ट से हमें तो खैर सब कुछ याद रखना पड़ेगा, आप लोगों को इतनी बात पता होनी चाहिए। समझ में आया, एक्सपेंशन है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हुआ। अभी बात कर लेते हैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W आया। अब W साइन के साथ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंशन होगा माइनस रख देंगे, एक्सपेंशन होगा माइनस रख देंगे, कंप्रेशन होगा प्लस रखा रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें ये जो इक्वेशन फर्स्ट लॉ इक्वेशन है, ये फर्स्ट लॉ इक्वेशन है, यहां पर ये देखिए, इस टर्म के बारे में आप जानते हैं, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, आपको पढ़ा चुके हैं अलग से टॉपिक करके। हीट सप्लाइड हो सकती है या हीट रिलीज हो सकती है, इसको हम हीट सप्लाई या हीट रिलीज्ड बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये बात आ गई वर्क की, वर्क, हम वर्क को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यही से तो थर्मोडायनामिक्स में
कंफ्यूजन एंड बहुत सारे ढेरों सवालों की झड़ी लग जाएगी। वर्क निकालना अब सीखेंगे, वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब हेडिंग डालेंगे बड़ी सी वर्क। क्वेश्चन बेटा वर्क से ही आएगा, नीट हो, जेई हो, मेंस हो, आते हो अदर जगह से भी, बट क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बनेगा तो वर्क को छोड़ेगा नहीं, वर्क का क्वेश्चन जरूर लेगा। ठीक है, अब डालते हैं वर्क। देखिए इसको हम केस, दो केस में कंप्लीट करेंगे। केस फर्स्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कंडीशन लगाएंगे, डॉट पॉइंट बना के कंडीशन लिख लेंगे। गैस जो होगी वो आइडियल होगी, आइडियल गैस होगी। और सेकंड कंडीशन लगाएंगे, प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हम बेसिक टर्म बताए थे यहाँ, वहां पर ये आइसोथर्मल का मतलब बताए थे, प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्म होगा। ठीक है, और यहां पर एक्सपेंशन की बात करेंगे, एक्सपेंशन की बात करेंगे, कंप्रेशन की बात नहीं करेंगे। मीन्स यहां पे लिख सकते हैं, मीन्स वर्क बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम। और साइन कैसा रहेगा डब्ल्यू का, मतलब नेगेटिव आएगा, बाय द सिस्टम तो नेगेटिव साइन। ये कंडीशन समझ में आई। आइडियल गैस लेंगे, आइसोथर्मल होगी, और एक्सपेंशन की बात करेंगे, कंप्रेशन की बात नहीं करेंगे बेटा जी। कैसे नहीं करेंगे, जब मेरा यहां पे दिक्कत क्या हम लोगों को, ये एक्सपेंशन है नेगेटिव साइन के साथ, वर्क यदि हम एक्सपेंशन का निकाल लें, साइन चेंज कर दो, कंप्रेशन का हो जाएगा, वर्क तो सेम ही आएगा, वर्क तो सेम होगा। साइन की दिक्कत है, साइन बाद में बदल देंगे। तो हम सिर्फ केस फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन की बात करेंगे, अभी कोई कंप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेंशन ये दो तरह से हो सकता है, ये एक्सपेंशन दो तरह से हो सकता है। एक कंडीशन बना, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में ही ये कंडीशन फर्स्ट, और ये कंडीशन सेकंड, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। करना क्या है, ये हो सकता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की बात करें, कंप्रेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। यहां पर बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन में हमने कल भी बताया था, क्वेश्चन में इरिवर्सिबल जैसा कोई शब्द नजर नहीं आएगा, बट क्वेश्चन आ जाएगा। तब यहां पर और के बाद जो बात लिखी जाएगी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये बात आप लोगों को दिखाई पड़ेगी क्वेश्चन में। आप जब भी बात करेंगे, यहां पर बात कर लेते हैं, जब भी ये क्वेश्चन में दिखाई देगा अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जब भी आपको दिखाई दे जाए क्वेश्चन में, आप वर्क का फार्मूला जो हम इरिवर्सिबल के लिए बताएंगे, उसी केवल फार्मूले के बारे में सोचना, इधर के पचड़े में नहीं पड़ना जब ये बात आ जाए। ठीक है, तो कंडीशन 1 कंडीशन सेकंड समझ में आया, और ये हमारी जो शर्त थी वो आइडियल गैस, आइसोथर्मल
और एक्सपेंशन की बात थी। ठीक है, अभी हम सबसे पहले रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करेंगे, कंडीशन फर्स्ट की, इसकी लास्ट में करेंगे। और दोनों तरह के वर्क के फार्मूला फिर एक साथ में दोनों लिखवा दूंगा, भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, तो रिवर्सिबल कंडीशन की बात करते हैं। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क मेरी हेडिंग पड़ी हुई है, वर्क अभी हेडिंग चलेगी, नेक्स्ट क्लास तक समझेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट, यहां पे लिखेंगे रिवर्सिबल, राइटिंग बहुत गंदी आती है। कंडीशन फर्स्ट, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन समझिए। देखिए यहां पर सबसे पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर लें। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ना, ये बेटा वर्क फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इंटरेक्शन के बिटवीन होती है। यहां पे हम लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, वर्क फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में? इंटरेक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन किसका है? एक तो इंटरेक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, दूसरा है टेम्परेचर का। प्रोसेस मेरा हमने बताया था, जो केस फर्स्ट है उसमें प्रोसेस में आइसोथर्मल था, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर तो हमारा क्या हो गया, ये इक्वल आ गया जीरो के, ये जीरो हो गया। और इंटरेक्शन ये भी जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो हो गई फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के पार्टिकल्स में आइडियल गैस बिकॉज आइडियल गैस इक्वल जीरो, क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। जब हम यहां पर रियल गैस लिखेंगे तब हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, तब हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो सबसे पहले कंडीशन बस में रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात आ जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये तो हो जाती है जीरो, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसकी कहानी खत्म। अब थोड़ा यहां पर इस साइड में देखेंगे। देखिए अभी आप लोगों ने चेंज इन एंथैल्पी नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टॉपिक ये चेंज इन एंथैल्पी का ही आने वाला है। तो चेंज इन एंथैल्पी का एक फार्मूला होता है प्लस आर डेल्टा टी, ये चेंज इन एंथैल्पी का फार्मूला होता है, डेल्टा एनजी एनआरटी होता है, डेल्टा एनजी एनआरटी। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहां पर चेंज इन एंथैल्पी की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ गई, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस में होता नहीं है, तब ये जीरो हो गया। तब यहां पर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, और ये वैल्यू जीरो इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, तो जीरो प्लस जीरो ऑल ओवर क्या आ गया, जीरो। तब इस प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी तो हो जाएगी बेटा जीरो, ये टर्म समझ में आए। और चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर पहले से ऑलरेडी जीरो, तो ये टर्म की तो बात करेगा नहीं, ये बात होगी खत्म, ये बात होगी खत्म। एक्सपेंशन हमारा क्या चल रहा है, कंडीशन फर्स्ट चल रही है एक्सपेंशन, रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए वर्क की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वर्क। यहां से W को फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को इंटीग्रेशन और डेरिवेशन से समझाना चाहे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको डेरिवेशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना, आप लोगों को सीधे सीधे फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला माइनस में n
RT ln B2 डिवाइड बाई B1 आएगा, B1 आएगा। इसको यहां से देखिए, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लिख सकते हैं। तब यहां पर B2 डिवाइड बाई B1 है, क्या ये प्रेशर के टर्म में W इक्वल एन RT ln P1 लिख दे, इनवर्स का रिलेशन है P1 अपॉन P2। क्या ये लिख सकते हैं? यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो? ठीक है। अभी हम इसको कन्वर्ट करना चाहें लॉग के टर्म में, क्या हम इसको हटा सकते हैं? ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पे समझेंगे। इसको हम लॉग के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो यहां पे थोड़ा समझिए। ln x ये वैल्यू होती है 0.2303 log x, ये ln को चेंज में करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगी। तब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? W इक्वल माइनस 2.303 log B2 डिवाइड बाई B1, या हम इसी को कह सकते हैं P1 बाई P2, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलिए, ये आप वर्क का फार्मूला कब फाइंड आउट किए? जब प्रोसेस क्या है हमारा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पर आइडियल गैस ली गई है ना, ये समझ में आया? ठीक है, और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। ln के फॉर्म में पूछा जाए तब कोई दिक्कत नहीं, nRT लिख सकते हैं, ये आप नोट कीजिए। अब बात करते हैं हीट सप्लाइड, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हीट सप्लाई की होगी, तो वैल्यू ऑफ हीट सप्लाइड, यहां पे वैल्यू ऑफ हीट सप्लाइड क्या हो सकती है? देखिए, अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, Q प्लस डब्ल्यू था, ठीक है। यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो थी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस लिए थे, रियल गैस लेते तब ना होता, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? इंटरेक्शन का, तभी यहां पर जीरो हो गई। अभी हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये बात लिख सकते हैं, ये बात समझ में आई? और क्या यहां पर हम ये लिख सकते हैं, अब ये माइनस का साइन है, ये डब्ल्यू की वैल्यू पहले से ही माइनस है, तो अभी जो वैल्यू आएगी वो सब प्लस की आएगी। तब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू 2.303 लॉग P1 अपॉन P2, या हम B2 डिवाइड बाई B1, क्या ये इस तरह से हम लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। बस आप लोगों को रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ये वर्क का फार्मूला रखना याद, और दूसरा आप लोगों को ये हीट सप्लाइड का फार्मूला याद रखना। ये दो बातें, फार्मूला एक ही है, केवल साइन चेंज करना है आप लोगों को। और इतनी सी बातें ये याद रखना कि मतलब डेल्टा H0, डेल्टा E 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, तो इनकी तो यदि फाइंड आउट करने की बात करें तो ये तो सब 0 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हीट सप्लाइड और वर्क ये देख लीजिए, इतना समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेशन से कराता तो अभी तक तो डेरिवेशन ही चल रहा होता,
आता नहीं है, उससे लेना देना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को पता होना चाहिए W इक्वल टू -2.303 log V2 by V1 एंड P2 P1 अपॉन P2। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड की बात कर लेते हैं। कंडीशन सेकंड, हम यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख सकते हैं। रिवर्सिबल और अगेंस्ट ए एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर, इतनी बात लिख सकते हैं। ठीक है, अभी पहले डॉट पॉइंट में फिर से वही बातें लिख लेंगे। अभी भी हमारा आइसोथर्मल ही प्रोसेस है, आइडियल गैस ही ली गई है। आइसोथर्मल है तो T इक्वल 0 रहेगा और चेंज इन एंथैल्पी यहां पर भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अभी इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इरिवर्सिबल की बात कर रहा है, अगेंस्ट ए एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, तो W को हम फाइंड आउट करेंगे। तो W का साइन देखिए, एक्सपेंशन हो रहा है तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल, आप डायरेक्ट याद कीजिए यहां पे डेल्टा B, ये आपको कंफर्म कंटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म। कब इसको लगाना है सर, उस वाले फार्मूले को कब सोचना, जब वो रिवर्सिबल बोल दे क्वेश्चन में। इसको कब सोचना, जब वो क्वेश्चन में अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर ये बोल दे, इरिवर्सिबल नहीं बोलेगा। ठीक है, अभी यहां पर क्या है, हम इसको ये देखिए थोड़ा इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। माइनस P एक्सटर्नल तो बोल सकते हैं, क्या ये B2 माइनस B1 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, आइडियल गैसिफिकेशन में कोई बताएगा PV इक्वल nRT थी या नहीं थी। हम P को डिवाइडिंग में भेज देंगे तो nRT डिवाइड बाई P, क्या ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अभी क्या इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करके ऐसे भी दिया जा सकता है, क्या W इक्वल हो सकता है, पूछ ले P एक्सटर्नल की बात हो रही है, यहां पर बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो B2 के लिए बात हो रही है, तब यहां पर B2 होगा, तब यहां पर भी तो P2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर सर ये टेम्परेचर T2 क्यों नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू दोनों कांस्टेंट है N एंड R। अभी T की बात यहां पर T2 क्यों नहीं किया सर, इसलिए नहीं किया, प्रोसेस हमारा क्या है आइसोथर्मल, तो ये क्या चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ये भी T कांस्टेंट है, तो nRT से अभी लेना देना है ही नहीं। तब हम क्या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए nRT डिवाइड बाई P2 माइनस nRT डिवाइड बाई P1। क्या ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला हो सकता है, यहां पर ये क्या छोटा ब्रैकेट लगा लीजिए और इसको बंद कर लीजिए बड़े ब्रैकेट में, ये भी आपको याद करना रहेगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद करनी रहेगी, ये भी याद करनी रहेगी। ठीक है, इसको और भी चेंज कर सकते हैं, nRT को बाहर ले लें, nRT को बाहर कर लें तो P एक्सटर्नल nRT। इसके बारे में आप लोगों को सोचना कब है, जब क्वेश्चन में आप लोगों को ये तीन प्रेशर नजर आ जाए, P एक्सटर्नल, P1 एंड P2, यहां पर तीन प्रेशर नजर आ रहे हैं। जब तीन प्रेशर की बात हो तब इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके इस तरह से बदल लेना, याद ना हो तो, याद हो जाए तब कोई टेंशन नहीं है। ये इतना समझ में आया। चलिए, अभी यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट का सप्लाई किया होगा, हीट सप्लाई दिए होंगे, तो वो पूछ सकता है इरिवर्सिबल मतलब एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल देगा और पूछेगा हीट सप्लाई क्या होगी। तो सप्लाइड हीट के बारे में बात करें तो फिर से हम वही लिख सकते हैं, क्या ये डेल्टा ई फर्स्ट लॉ इक्वेशन
Q प्लस W, यहां पर फिर से ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q, ये तो सेम है ना, Q इक्वल हो जाएगा W के। अब यहां पर फिर से ये माइनस वैल्यू आएंगी, यहां पर पुट करेंगे प्लस वैल्यू आ जाएंगी, फार्मूला सेम रहेंगे। इतना आप खुद से भी कर लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए ये वर्क हम एक्सपेंशन की ही बात कर रहे हैं, बट ये मैंने आज जो वर्क पढ़ा, ये जो वर्क के जितने भी फार्मूले देखे, ये हमने आइसोथर्मल कंडीशन में पढ़े। आइडियल गैस थी, आइसोथर्मल कंडीशन थी, और एक्सपेंशन के बारे में सोचा। यदि यहीं पे हम बोल दें कि कंप्रेशन हो रहा है, तब आपको कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने भी ये वर्क के फार्मूला वो सारे सेम रहेंगे, पॉजिटिव का साइन आएगा। कंप्रेशन और एक्सपेंशन में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं जो केस सेकंड था। केस फर्स्ट में आइडियल गैस तो सेकंड में भी रहेगी, बट यहां पर स्पेशल कंडीशन थी आइसोथर्मल कंडीशन की मैंने बात की थी, तब हमने डिफरेंट फार्मूला निकाले वर्क के, ठीक है। और कौन कौन से टर्म जीरो हुए हमने आपको बताया। केस सेकंड को हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। केस सेकंड में गैस आइडियल ही होगी और एक्सपेंशन ही होगा, बट यहां पर प्रोसेस जो हो जाएगा वो एडियाबैटिक हो जाएगा, एडियाबैटिक। तब कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्क का ढांचा क्या हो जाएगा, तब हम ये केस कल कराते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वर्क आप लोगों को समझ में आएगा। यही वर्क के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कोई भी खिचड़ी नहीं पकाई, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को समझाया। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो लंबी होगी शायद। थैंक यू वेरी मच।